दोस्तों नए मिस्त्री भाई किस तरह से काम सिखाता हूँ आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ करके, ठीक है। किस तरह से फंडे लगानी, छाप करके ये मसाला दिया है मैंने। तो भाई देखो शुरुआत हमें इस तरह से करनी रहती है। जब फंडे का सिरा है ना, ये नहीं चलाना होता कभी पहले ना, आपने खाली फंडे का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बिल्कुल फ्री हाथ से फंडे को पकड़ेंगे भाई, ठीक है। आप भी देखो बीच से हमने फंडे को पकड़ लिया, एकदम फ्री, टाइट नहीं पकड़ना। और उसको जितना फंडे का वजन है इसी को रोकते हुए मसाले को इस तरह से खींचना है बिना ज्यादा जोर लगाए शुरुआत में। ये देखो धीरे धीरे मसाला कटना शुरू हो जाएगा। और शुरुआत में आप बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में ऐसा करोगे ना तो वहाँ पर देखो इस तरह से गड्ढा हो जाता है, ये गड्ढा हो जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी चाहिए एक हाथ से फंडी पकड़ो या दो हाथ से, अगर इजी रहेगी आपके लिए। बिल्कुल फ्री फंडी को ऐसे जितना फंडी का वजन है ना तो प्लास्टर को फेरते हुए सीधा खींचना है धीरे धीरे बिना रोल लगाए। तो एक्स्ट्रा मसाला अपने आप ही कटना शुरू हो जाएगा। रोल लगाओगे ज्यादा गड्ढा हो जाएगा एक जगह पर, ठीक है। इस तरह समझना भाई, आप भी लोगों को समझो। इस तरह से कट रहा है ना मसाला, मैं जोर नहीं लगाना, ऐसा मत दो ओके बना लेते हैं। ये कट रहा है ना मसाला, इस तरह से करना है। तो अभी आप इस तरह से मिलाओ, जो ऊपर का मसाला है ना इससे मिलाना है पूरा ये। प्लास्टर वगैरह तो ये कर लेते, लेकिन थोड़ा फंडी में बोल रहे थे यार भाई, थोड़ा सा मुझे फंडी अकेले में मारने में दिक्कत आती है, कोई साथ में लगवाता है तब मैं कर लेता हूँ। तो आज इनको भाई को मैं सिखा रहा हूँ फंडी लगाना, ठीक है। तो आप भी कोशिश करना अगर आप शुरुआत कर रहे हैं ना प्लास्टर करने की, फंडी किस तरह से मारते हैं। ये देखो अभी हाथ तो ऊपर इतना अच्छा इनका चल नहीं रहा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही कर रहा है। तो मतलब बस मैं इनको टेक्निक समझाने वाला हूँ कि किस तरह से सही फंडी को लगाते हैं, वो तरीका बताता हूँ। देखो अभी तुम क्या कर रहे हो ना, फंडी तो सही मार रहे हो, लेकिन तुम बस यही सिरा सीधा इसको प्लेन फंडी में ऐसे चला रहे हो चिकना करते हुए। जब ऐसे चलाओगे तो मसाला कटता नहीं। तो हमें क्या करना होता है, शुरुआत में जब मसाला ज्यादा होता है ना तो फंडी का जैसे हम सीधा ये रखे हुए हैं ना फंडी को हल्का सा ये सीधा झुका लेंगे, यानी कि तिरछा कर लेंगे। अब तो मैं एक बार गलत तरीके से बताता हूँ आपको। इधर अब मसाला हमारा कटेगा नहीं, है ना, कट नहीं रहा मसाला क्योंकि हम फंडी को प्लेन चला रहे हैं। हमें तो उसको तिरछा करके चलाऊंगा, वो मसाला हमारा कटना शुरू हो जाएगा। थोड़ा तिरछा है तो रोल नहीं करना होगा, मसाला कट रहा है ना इसी तरह ये हल्का सा इसको ऐसा तिरछा करेंगे, ठीक है। इधर से लाएंगे हल्का तिरछा। बस ये ध्यान रखना है जो ऊपर का मसाला रहे ना वो फंडे अंदर ज्यादा बैठे ना, वरना ऊपर का मसाला कटना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा करना। ये लोग तो बिगनर नहीं है, प्लास्टर वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फंडी में ही इनको लगाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो वही चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो आप भी शुरुआत जब करो ना तो बस यही चीज़ आपने ध्यान में देनी है, फंडी मारने आपको आ जाएगी। देखो भाई का हाथ किस तरह चल रहा है, बस ये चीज़ देखो, ये चीज़ मैंने इन्हें सिखाई। ये पहले फंडी को सीधा चला रहे थे, मसाला नहीं कट रहा था ना, प्लेन हो रहा था। अभी सही से कट रहा है मसाला, ये देखो। अब नीचे से चलाएंगे, ठीक है। फंडी इधर सीधी यहाँ पर लगाओ, ऐसे लगाओ, नहीं खड़ी फंडी चलाओ, खड़ी चलाओ फंडी। नीचे से जैसे भी ले रहे थे ना ऐसी ऐसी फंडी लगाओ। फंडी को खड़ा कर दो, पट फंडी नहीं चलानी है अभी। पट फंडी हम जब चलाते हैं, जब फिनिशिंग करनी रहती है ना फाइनल बिल्कुल, उसमें हम लगाते हैं, ठीक है। ये और अब तुम्हें फंडी को तिरछा करने की जरूरत भी नहीं। देखो हमारा प्लास्टर अब इकसार हो गया है, इधर देखो जब प्लास्टर इकसार हो जाता है ना तो फंडी को प्लेन चलाते हैं, ठीक है। जब इकसार हो जाता है तब अपने फंडी को प्लेन चलाना है इस तरीके से। प्लेन का मतलब मेरा होता है, प्लेन फंडी होती है ये बिल्कुल सीधी, इसको रखते हुए ऐसा चलाएंगे, ठीक है। मसाला काटना हो तो इसको तिरछा करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो प्लास्टर तो हमारा इकसार हो ही गया है लगभग। अब इसको यहाँ सीधा रखेंगे और जो भी गड्ढा वगैरह रहे उसको भरते हुए और जो एक्स्ट्रा मसाला वो काटते हुए फंडी में सीधा बिल्कुल, देखो मेरी बात सुनो, फंडी सीधी रखो, ऐसी बिल्कुल सीधी ही लेकर आनी है एक ही लाइन में, एक लाइन में, कोई भी सिरा ऊपर नीचे नहीं करना। चलो सीधी ऐसे लाओ, पीछे की तरफ लाओ, शाबाश लाओ। नीचे की तरफ मसाला ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर गैप आ रहा है, देखो इसको पता है, ऐसे लगाते हैं। फंडी लगाओ यहाँ, देखो बीच में गड्ढा हो रहा है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर हमारी फंडी मिल रही है, यहाँ भी मिल रही है। यहाँ गड्ढा यानी कि नीचे की तरफ मसाला ज्यादा है, नीचे का मसाला काटते हुए लाएंगे हम। तो इसका तरीका समझ लो एक बार। दिखाओ फंडी दिखाओ मुझे। ये हमने फंडी ले ली और इसको हम नीचे की तरफ ऐसे ये लाइन बना देंगे यहाँ। ये देखो ये लाइन बन गई ना। अब इस लाइन के हिसाब से मसाले को काटना है।
लाओ, अभी ऊपर से थोड़ा छिलना मांग रहा है यहाँ से, इसको भी छील दो। ये हर एंगल से फंटी लगा कर देखनी है, कहीं भी गड्ढा वगैरह रहेगा तो समझो प्लास्टर ऊपर से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ऊपर वाला जो हमारा प्लास्टर है ना, देखो यहाँ पर तुमने गलतियाँ कर दी, यहाँ ज़्यादा काट दिया इसको। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो ना, ये देखो ऐसा, अगर ऐसा फंटी चला हुआ ना, ये ऊपर का मसाला कटेगा हमारा। ठीक है, तो जब एक्स्ट्रा मसाला बाहर छोड़ो, देखो जब हमारा मसाला मोटा बाहर की तरफ होगा तो हम क्या करेंगे, इसको फंटी का ये सीधा चलाएंगे तीसरा। जब हमारा नीचे की तरफ लाओ, ये दबा के। ठीक है, जितना मसाला हमारा एक्स्ट्रा है, ये तरीका है। दूसरी साइड देखेंगे, जितनी बड़ी आपकी फंटी होगी ना, फंटी लगा लो, ऊपर की तरफ फंटी ले जाओ, बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसा धसाते हुए लाओ, तो ये हमारा पट्टा बन गया। यहाँ पर इतना मसाला थोड़ा ओवर हो रहा है और यहाँ इतना मसाला ओवर हो रहा है, इसको काटना कैसे है, सिंपल, फंटी यहाँ से लाओ, कट रहा है, ये देखो सब एक्स्ट्रा मसाला है हमारा। अब देखो कितना कम गैप होगा यहाँ पर, सीधा इसको ऐसे ही लाएंगे। दो जब आप फंटी चला रहे थे ना, तो आपका ये सीधा अंदर की तरफ घुस रहा था, लेकिन मेरा नहीं घुस रहा था, फंटी को एकदम सीधा चला रहा हूँ यहाँ पर रखकर इस तरह। ये देखो ऊपर सीधा बिल्कुल सीधा चलेगा हमारा, तो ऊपर का मसाला नहीं कटेगा, सिर्फ नीचे का कटेगा, जो एक्स्ट्रा होगा वही मसाला कटेगा अच्छा तरीके से। ये लगाया यहाँ पर, ये देखो। ठीक है, बिल्कुल सीधा, यानी कि जैसे हमने फंटी को पकड़ा ना, बिल्कुल सीधा एक ही मूवमेंट इस पर चलाना है, सीधा इसको अंदर की तरफ फंसाना नहीं है। आप जैसे फंटी है ना, तो सीधा इसको बिल्कुल ऐसे लेकर के जाना है, एक लाइन, अंदर बाहर नहीं करना था, ये इस तरह। तो ये तरीका है फंटी मारने का। जो भी हमारे गड्ढे वगैरह है, इसको भरने के बाद में फिनिश फंटी मारेंगे, फिनिश फंटी मारेंगे हम इस तरीके से। ठीक है, फिनिश फंटी हमेशा ऐसे मारनी होती है, तो अभी भाई जी लगवाएंगे फंटी को, जो भी गड्ढे वगैरह है उसको अच्छे से भर दो। ये छपाई वगैरह तो ठीक ही कर रहे हो तुम, बस थोड़ा फंटी का यही चीज़ थी। तो अभी यहाँ पर मैंने फंटी मारी ना, एकदम चिपकी हुई आ रही है, बिल्कुल चिपकी हुई आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से फंटी आपकी आनी चाहिए। जहाँ भी आप गड्ढे इसको कवर कर लेंगे, बाकी फिनिशिंग इन्हीं भाई से कराएंगे आप। काफ़ी सारे नए मिस्त्री भाई जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं फंटी लगाते समय। कुछ तो इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई खड़ी फंटी हम लगाए या पट फंटी लगाए। भाई जब भी मसाला आप छापेंगे और इसको थोड़ा प्लेन करना शुरू करेंगे तो आप खड़ी फंटी का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर आप पट फंटी नहीं चलाएंगे। जब फिनिशिंग तक आपका प्लास्टर पहुँच जाएगा, इस तरह से हो जाएगा रफ, तब आप यहाँ पर फिनिशिंग के लिए पट फंटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है और फंटी चलाने में दिक्कत वगैरह भी कोई नहीं आती ज़्यादा। सारे गड्ढे वगैरह भर देंगे, यहाँ पर भी मारो, और यहाँ ये फंटी हटाओ, फंटी हाथ में लो, उधर लगा कर देखो गड्ढा वगैरह तो कहीं पर नहीं है, सीधा लगाओ कोने पर ऐसे ही। यहाँ पर अभी थोड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी छापो। तो अभी ये तुम्हारे गड्ढे वगैरह सब अच्छे से भर गए। ठीक है भाई, अब फिनिश फंटी मारनी है। एक बात का ध्यान रखना, ये मसाला हमारा कटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये मसाला कटना नहीं चाहिए, सीधा फंटी को चलाना, यही मेन कारीगरी होती है। अगर इस चीज़ को तुमने समझ लिया, फंटी मारना आ जाएगा भाई, खड़ी फंटी नहीं चलानी है। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ तुम किस तरह से फंटी को चला रहे हो, थोड़ी टेक्निक बताओ, क्या समझ में आया फिनिश फंटी में? बिल्कुल बढ़िया करके ढीले हाथ से चला रही हूँ भाई। पहले फंटी को बहुत टाइटली पकड़ रहे थे, तो जब जितना ज़्यादा जोर से फंटी को दबाकर पकड़ोगे ना, वहाँ गड्ढा हो जाएगा। अब मैंने इनको बताया है, फंटी को फ्री पकड़ते हुए एक सार खींचना है तो मसाला आपका प्लेन हो जाएगा। तो वही चीज़ ये कर रहा है भाई, तो ये चीज़ होती है। देखो अभी अच्छे से हमारी फिनिशिंग आ गई है। और अब आपने फंटी लगाकर हर एंगल में फंटी मारनी है। ऐसा नहीं कि आप सीधी लंबी फंटी मार रहे हो या नीचे से मार रहे हो, तो आपने हर तरीके से इसको देखो, यहाँ पर हर तरीके से फंटी को चलाना है ताकि कहीं भी गड्ढा ना रहे प्लास्टर में।
अभी हाथ भाई का इतना सेट नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी ठीक से कर रहा है, इनको टेक्निक समझ आ गई। तो यही चीज़ होती है गाइस, मेन चीज़ समझना होता है टेक्निक का। आपको ये चीज़ आ जाए तो फंटी मारने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब ज़रा फंटी लगा कर दिखा दो, कहीं अगर गड्ढा वगैरह होगा तो उसको कवर करेंगे। बीच में लगाओ लंबी, देखे ज़रा, तो ये ठीक है हमारी। यहाँ लगाओ साइड में, ये भी ठीक है। लंबी रखेंगे इस बार बीच में क्रॉस करके। यहाँ पर थोड़ा है ना, देखो ये गड्ढा है यहाँ पर बीच में हो रहा है, तो ये सिरा भी छिलना मांग रहा है, इसको हल्का से छीलेंगे। हल्का सा फंटी को ये सिरा हल्का दबा लेंगे आप, ऐसे ही है। तो जो एक्स्ट्रा मसाला हो ना वही कट रहेगा। देखो गाइस, उधर मसाला नहीं कट रहा, इस साइड कट रहा है। तो यही तरीका होता है जब आप फंटी को चलाओगे। देखो सीधा फंटी को लगाया, ये देखो, अब जहाँ पर भी एक्स्ट्रा मसाला होगा केवल वही मसाला आपका कटेगा। ये चीज़ें समझनी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, प्लेन फंटी में भी मसाले को खराब कर देते हैं, जहाँ पर कटना नहीं होता वहाँ मसाले को काट देते हैं। तो ये तरीका, ये देखो, इस रुख में फंटी को चलाना है। अगर आपने फंटी लगा कर देखा कहीं पर गड्ढा वगैरह हो बीच में, तो आपने इस तरह से फंटी को खड़ा करके चलाना है, फिर तिरछा करके। अभी देखेंगे, लगाओ दोबारा। अभी ये थोड़ा और कटना मांग रहा है। चलो, जब तक ये नहीं, अभी थोड़ा है यहाँ पर, देखो ये चीज ना ये नहीं चलती, इसको प्लेन करना रहेगा। ये कट रहा है ना एक्स्ट्रा मसाला। अगर प्लेन होती, सही होती हमारी फंटी लगी हुई, तो मसाला एक्स्ट्रा कटता नहीं हमारा बिल्कुल भी। ये देखो कितना मसाला कट रहा है, यानी कि फर्क था प्लास्टर के अंदर। बस अभी आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर लगाओ बीच में दोबारा फंटी को लंबा करके। ये देखो अब ये ठीक हो गई है, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास फंटी हो गई हमारी। ये थोड़ा देर लगाओ, बिल्कुल एकदम चिपकी हुई आ रही है, ठीक है। ये होगा, ठीक है। आपको रूसा मानना रहेगा। ये होता कोई दिक्कत आई फंटी मारने में, तो मेन चीज़ आपने क्या समझी, फंटी को टाइट नहीं पकड़ना, फ्री चलाना है, बिल्कुल ढीला हाथ से। बिल्कुल फाइनल फंटी हमारी हो गई गाइस। आपने इस तरह से फंटी को मारना। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ।